हाय गाइस। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर द इक्वेशन sin x minus 2 sin y is equals to 3. We know that sin x is less than equals to 1, sin y is greater than equals minus 1. So sin x plus sin y is less than equals to 2. तो इस तरह से आपको पूरा ये पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, राइट। तो आपको इन वो पैराग्राफ को देखकर, इन कंडीशंस को देख के आपको जो फर्दर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमें सॉल्व करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 की पावर cos 2x 81 की पावर sin 2x इज। चलिए देखते हैं हम पहला जो पॉइंट है किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है, आपको दिया है 87 की पावर, सॉरी 27 की पावर cos 2x। आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, 27 की पावर cos 2x डॉट 81 की पावर sin 2x। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, अब 27 को लिख सकते हैं 3 क्या 3 cos 2x, और यहाँ पे कितना आएगा 3 की पावर, ये कितना जाएगा 4 हो जाएगा sin 2x, राइट। तो अब आपका यहाँ से क्या है, ये बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। और आपसे बोला है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पावर को अलग से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे मान लेते हैं 3 की पावर ये f ऑफ x है, तो f ऑफ x को हम सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, ये है 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। तो जो ये है ये इसके मिनिमम से मैक्सिमम कितना जाएगा, अगर हम लोग इसका मॉड लगा दें तो ये जाएगा आपका माइनस वो सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 9 4 स्क्वायर से लेकर पॉजिटिव 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये इसकी कंडीशन आपको यहाँ दी गई है, ये दिया गया है आपको, है ना, राइट। सी वाला जो कंडीशन है इससे आप ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपका कितना हो गया, ये हो गया अब आपका 9 प्लस 16 और 25 का कितना होगा -5 से लेकर ये जो f ऑफ x है 5 तक, राइट। तो -5 क्या होगा, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, तो 3 की पावर -5 आप यहाँ लिख देंगे। सो द मिनिमम वैल्यू 3 की पावर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, कितना हो गया 1/35 कितना होता है आपका 243 होता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन एकदम इसका सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन cos की पावर 7x प्लस sin 4x sin की पावर 4x इज इक्वल टू 1 इन द इंटरवल ऑफ 0 से 2 पाई। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग लिखा हमने cos की पावर 7x प्लस sin की पावर 4x इज इक्वल टू 1। हम लोग sin की पावर 4x को हम लोग RHS में भेज देंगे, तो cos की पावर 7x इज इक्वल टू 1 माइनस sin की पावर 4x। तो फिर आगे क्या करेंगे हम जो करेंगे cos की पावर 7x इज इक्वल टू, हम लोग इसको sin स्क्वायर x को स्क्वायर रख दें तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दें, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x और एक बार हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो 1 माइनस sin स्क्वायर की x क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है। आप इस तरफ LHS में लाइए तो हो जाएगा cos की पावर 7x माइनस cos स्क्वायर x 1 प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब आपके यहाँ से cos स्क्वायर x को कॉमन ले लीजिए, तो cos स्क्वायर x को अगर कॉमन लिया तो हो गया cos की पावर 5x माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आ गया आपका cos स्क्वायर x आपका 0 आ गया, और एक बार आ गया cos की पावर 5x माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर x आपका 0 आ गया, राइट। तो अब कैसे कर सकते हैं हम लोग, अब इसको RHS में ले जाइए 1 प्लस sin स्क्वायर x को, ठीक है। तो cos की पावर 5x जो है कितना है 1 प्लस sin स्क्वायर x है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो x कितना आएगा आपका, और हमको इसमें डोमेन दे दी गई है, डोमेन कितनी दी गई थी आपका, डोमेन है 0 से 2 पाई। तो इससे क्या होगा, इससे ये है कि हमारा 0 से 2 से पाई से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो x कब होता है 0 π/2 पे होता है, और दूसरा क्या होता है 3π/2 पे होता है, राइट। तो हमारे यहाँ से दो वैल्यू आ गई π/2 और 3π/2, राइट। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर हमें एक तरीका हमारा ये है, हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं cos x की वैल्यू देखिए तो वो -1 से 1 रहती है। अब हम लोग उसकी पावर 5 कर लीजिए। अब cos की पावर जो 5x है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो भी -1 से 1 तक जाएगी। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जो sin x है
तो वो कहाँ से, मतलब सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स से हम लोग देख लेते हैं, तो वो 0 से 1 तक जाता है उसकी डोमेन। अब +1 कर दिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, वो 1 से लेकर आपका 2 तक जाएगा। तो अब आपका आपने देखा, तो अगर हम लोग फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन को हम लोग इसे कॉमन निकालें तो क्या निकलेगा, कॉमन कॉमन निकल जाएगा आपका 1 निकल जाएगा, राइट। ये आपका ये 1 जो है ये आपका कॉमन आ गया अब आपका। तो यहाँ से क्या हमें मिला, यहाँ से अब हमें मिल गया कि 1 कब कब होगा आपका cos x, मतलब देखिए या तो cos x आपका 1 कब तक रहेगा, या फिर आपका ये ये है आपका जो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका यहाँ पर ये 1 कब होगा, ठीक है। तो x क्या क्या हो सकता है, x यहाँ हो सकता है क्या आपका 0 हो सकता है, यहाँ से क्या और क्या हो सकता है 0 के अलावा, अगर आप पाई डालें तो पाई भी हो सकता है, या फिर आप 2 पाई भी डाल दें, राइट। तो आपको क्या दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से अपने 0 देख लिया, पाई देख लिया, जीरो पे आपका 0 हो रहा, पाई पे नहीं होगा, सॉरी से मैं पाई गलत लिख दिया, आपका 2 पाई होगा, राइट। तो 0 हो गया, 2 पाई हो गया, 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। तो आपके कितने आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला पार्ट क्या है अब आपका, अब थर्ड पार्ट, राइट। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p फॉर विच द इक्वेशन cos p sin x is equals to sin p cos x has a solution in 0 से 2 पाई। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि आपका cos p sin x और sin p cos x आपका बराबर है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया है cos p sin x is equals to sin p cos x। तो आप क्या करें, किसी वो उसको मतलब साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो cos p sin x इज इक्वल्स टू आपको कितना जाएगा, cos π/2 माइनस p cos x। अब इसका इन्वर्स ले लिए तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p sin x प्लस p cos x इज इक्वल्स टू π/2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर p कॉमन ले लीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या करें, √2 से वो डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई कर लें, sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल्स टू π/2। तो कितना आ गया, √2 p, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos π/4 sin x प्लस sin π/4 cos x इज इक्वल्स टू π/2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका sin x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू π/2। तो p हो गया आपका π/2 अपॉन √2 sin x प्लस π/4, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में था द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो, ठीक है। अगर हमें p को स्मॉलेस्ट बनाना है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो बिगेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो जो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही छोटा वो नंबर होगा। तो आपका जो sin x प्लस π/4 है, sin x प्लस π/4 मैक्सिमम कब हो सकता है, जब वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, राइट। तो अब आपका कितना हो गया, ये हो गया p इज इक्वल्स टू π/2 √2, और ये 1 हो गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसके में क्या ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आ गया आपका डी, थर्ड का डी ऑप्शन सही है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ ए विच ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस सेक्स स्क्वायर पाई a प्लस एक्स हैज़ अ सॉल्यूशन इज। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, फोर्थ क्या है क्वेश्चन, ए स्क्वायर ए 1 मिनट, हाँ यस, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस सेक स्क्वायर पाई a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0,
राइट, यही दिया है ना, यस, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस सेक स्क्वायर पाई ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। आपको अब ए की वैल्यू निकालनी है आपको, राइट। तो अब क्या कीजिए, आप इसको एल एच एस, ये जो एल एच एस ये है, इसको माइनस 2a को आप आर एच एस में भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर पाई ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब हमारा जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ सेक थीटा कितना रहता है, वो रहता है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, तो डोमेन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट हट जाएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, राइट। तो अब आपका यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, 2a माइनस ए स्क्वायर को सॉल्व करें, तो ये स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये कितना होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो सो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपका जो 2a माइनस ए स्क्वायर होगा, इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में लिख देता हूँ ताकि हमें मालूम रहे डोमेन के बारे में। से हमारे बॉक्स में लिख दिया मैंने, और ये आ गया 2a माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट। सॉरी 0 होगा, मैंने ए लिख दिया 0। अब देखिए ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग जो पावर है जिसमें उसको हम लोग पॉजिटिव करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2a विल बी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब a को आप कॉमन लीजिए, तो a माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अब हम लोग किससे करेंगे सॉल्व, हम लोग वेवी कर्व से करेंगे इस इनइक्वलिटी को। अब वेवी कर्व से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वेवी कर्व से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक नंबर लाइन बनाएंगे, राइट। नंबर लाइन बनाया, तो अब नंबर लाइन में अब हमारा क्या रहेगा ना कि हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे हम लोग, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या जाएगा, 0 आ जाएगा और आपका 2 आ जाएगा, राइट। अब हमारे लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से ये पॉजिटिव होगा, यहाँ से ये नेगेटिव होगा और यहाँ से ये पॉजिटिव होगा, तो आपका नेगेटिव वैल्यूज हम लोग ले लेंगे, तो 0 से 2 हम लोग ले लेंगे यहाँ से, राइट। लेकिन अब आपका जो सेट है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो आपका 1 से लेकर 2 तक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो हम लोग का ये है जो सेक स्क्वायर पाई प्लस ए प्लस एक्स, इसको पूरे को हम थीटा माना, तो जो सेक स्क्वायर थीटा का जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी तक है। यहाँ से कितना है, 1 से इन्फिनिटी, मतलब हमारा यहाँ से 1 से आपके 2 के बीच में ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम हमारे पास पॉसिबल जो वैल्यूज़ हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं इसकी, पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं इस सॉल्यूशन की 1 और 2, मतलब 1 वो 2 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि अब हम लोग इस पर चेक कर लेते हैं कि आप इसका आंसर क्या सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 डालते हैं। अब हमने 1 डाला तो देखिए क्या क्या आ जाएगा आपका, नाउ पुट ए इज इक्वल्स टू 1। अब 1 पुट करने में कितना आ रहा है आपका, सेक स्क्वायर ए प्लस सॉरी पाई, तो हमारा कितना है यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमारा कितना है सेक स्क्वायर पाई, और ये आपका कितना है 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर कितना था, इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया 2 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, राइट। तो आपका ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर पाई 1 प्लस एक्स कितना आ रहा है, ये आपका 1, इसका आपका ये आंसर आपका ये 1 आ रहा है, राइट। और अगर हम लोग इसमें क्या कर दें, पुट कर दें, तो ये 1 है, तो आपको ये डोमेन देखिए, डोमेन 1 से इन्फिनिटी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस। तो ये आंसर आपका सही है, क्यों, क्योंकि आपकी डोमेन के अंदर पे है। अगर हम लोग पुट ए इज इक्वल टू 2 डालते हैं, तो अगर हमने 2 डाल दिया तो कितना जाएगा, सेक स्क्वायर पाई 2 प्लस एक्स, तो कितना हो गया 2, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ जाएगा 2 आ जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, राइट। तो यहाँ कितना आ गया आपका, यहाँ आ गया 4 माइनस 4, आपका ये 0 आ गया। अब देखिए 0 अब जो है इसकी डोमेन में है ही नहीं, देखिए 1 से इन्फिनिटी है ना सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपका अगर 1 से इन्फिनिटी पे है तो आपका ये डोमेन पे नहीं है, तो ये आपका गलत है। तो अब आपका क्या आंसर सिर्फ है, 1 आंसर सही है इसका। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है अब आपका, 1 पे, यस राइट। तो फोर्थ का ए ऑप्शन एकदम सही है। अब लास्ट वाला जो है क्या, अब जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो क्या है, द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस के प्लस एक्स प्लस कॉस के माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हैज़ रियल सॉल्यूशन सेटिस्फाइड।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है cos x प्लस cos k प्लस एक्स प्लस cos k माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, राइट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कितना जाएगा, cos x प्लस 2 cos k प्लस एक्स प्लस k माइनस एक्स बाई 2 cos k प्लस एक्स माइनस k प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे k कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया cos x प्लस 2 cos, ये कितना आ गया cos k डॉट cos x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारा ये जो cos k और cos x है, हम लोग यहाँ पर इस तरफ भेज देंगे 2 की तरफ। तो कितना आ गया cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cos k cos x। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे कितना आएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 1 प्लस cos स्क्वायर k cos स्क्वायर x माइनस 2 cos k cos x, राइट। खोला हमने तो कितना आ गया ये cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 cos स्क्वायर k cos स्क्वायर x माइनस 8 cos k cos x। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos जो स्क्वायर x है आपका, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था, अच्छा साइन x था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर cos लिख दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये साइन x रहेगा, साइन x साइन x साइन x, यहाँ पर भी साइन x, और आपने जो जब इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, राइट। अब आपका ये पूरा उठाकर हमने इस तरफ ले आए तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 1 3 हो गया, प्लस 4 cos स्क्वायर k cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 8 cos k cos x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर cos स्क्वायर x को कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, और थोड़ा सा रीअरेंज कर लिए, तो आपने cos स्क्वायर x को कॉमन लिया तो कितना आ गया 4 cos स्क्वायर k प्लस 1 माइनस 8 cos k cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे क्या निकालना है, फॉर रियल वैल्यू, फॉर रियल सॉल्यूशन। तो रियल सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या होता है, जो d होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 64 cos स्क्वायर k माइनस 4 cos स्क्वायर k प्लस 1 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 64 cos स्क्वायर k माइनस 4 4 से 16 48 cos स्क्वायर k माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया अब आपका ये तो माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया 64 माइनस 48 आ गया आपके 40 में से हट गया 16 cos स्क्वायर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया। तो अब आपका कितना हो गया cos स्क्वायर k ग्रेटर देन इक्वल 12 अपॉन 16, 4 3 12 4 4 से 16। तो आपका cos स्क्वायर k जो आ गया ये कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, 3/4 इसका आंसर आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, अच्छा ये k है, ये चीज़ ना, ये x नहीं 3, ये k है, तो ये कितना आ गया, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है।